हेलो एवरीवन, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस कंप्लीट एनालिसिस पर, जिसमें आप समझेंगे कि एक जीआईसी का एग्ज़ाम कैसा होता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, प्री मेंस है कि नहीं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या कुछ मांगा है। अब आप सोचेंगे कि मैम अब तो जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है, आप इतना पास लाकर अब जीआईसी का एग्ज़ाम सिलेबस क्यों डिस्कस कर रही हैं। तो आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ 2022 वाला, इसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे कहते हुए पाए गए कि इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं। मतलब उनको अभी तक क्लियर नहीं था कि इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो अब जो है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जीआईसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ था। उन्होंने मतलब केयर ही नहीं किया कि जीआईसी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो अब उनका जब पीजीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब वो अपने जीआईसी के एग्ज़ाम पैटर्न पर फोकस करेंगे, जीआईसी के एग्ज़ाम पे फोकस करने वाले हैं। तो आपको बता दें, जो हमारा जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम है, जिसका डेट कहीं कहीं पे आपको 7 जून दिख रहा है, और मैंने सुना था कि शायद वो टल गया है, अब 14 जून हो गया है। कंफर्म जैसे ही होता है मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो के माध्यम से, और सारे अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि ये 2 पेपर इसका होता है, प्री और मेंस। जैसा कि आपने पीजीटी का देखा, उसमें प्री और मेंस जैसा कुछ नहीं था, प्री था, और उसके बाद जो है पीजीटी के एग्ज़ाम में प्री के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देखने को मिला था। लेकिन जीआईसी के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। ये दो पेपर होगा इसका, प्री और मेंस। प्री में आपको सब्जेक्ट और इसके अलावा जीएस जीके दोनों देखने को मिलेगा। टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/2 लिख दिया गया है, ये गलत हो गया है। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा? 1/3 रहेगा। और इसमें जो है कट ऑफ जो जाती है वो SC ST OBC इन सब का, यहाँ पे मैं आपको रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये प्री और मेंस 2 बेस पे एग्ज़ाम होता है, प्री का और मेंस का। यहाँ पे देखिए, प्री और मेंस, ठीक है। और पहले बात करते हैं अगर प्री की, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। कैसा होता है ऑब्जेक्टिव? यानी कि MCQ बेस होता है, MCQ बेस पेपर होता है प्री का। और इसके अलावा इसमें जो होता है टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन होता है। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 120 होते हैं, नंबर नहीं, टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं। और इन 120 क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं। कितने होते हैं? 300। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिलता है वो 2.5 मार्क्स मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन का। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 अंक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। कितना है? 1/3। यहाँ पे 1 2 लिख उठा है, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम जो होता है 2 घंटे का टाइम है। इस बार पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एग्ज़ाम था, लोगों को टाइम कम पड़ गया। तो अब आप जीआईसी को भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सबके पेपर जो है ना अब लगभग इसी बेस पे होंगे, इसी तरह से होंगे। आपको अपनी तैयारी को और बेटर करना होगा। टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर देते रहना होगा। हालांकि पीजीटी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से कुछ भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आपको जीआईसी के लिए प्रीवियस ईयर पे फोकस रहना होगा। हो सकता है कि पूरी तरह से, मतलब जिस तरह से पीजीटी का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हुआ, हम सब में उस पर डिस्कस भी किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर जाइए, आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी तरह से पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका था। तो जीआईसी में हो सकता है ऐसा ना देखने को मिले, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एक बार पैटर्न चेंज होता है तो उसी पैटर्न पे लगभग एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो बात करें टीजीटी की या फिर जीआईसी की। तो आपको अब अपनी तैयारी जो है उसी बेस पे रखनी होगी, ठीक है। बात करें आगे, अगर क्वालिफाइंग की बात करें, तो जनरल ओबीसी के लिए 40% क्वालिफाइंग रहता है, और SC ST के लिए 35% रहता है, ठीक है। SC ST के लिए 35%। ये प्री वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। प्री में आपको 40 नंबर GS GK के रहते हैं, और 80 नंबर आपको जो रहता है वो आपका सब्जेक्ट रहता है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका बॉटनी और जूलॉजी रहता है। अगर आप SST वगैरह से देने जा रहे हैं तो भी आपको 80 नंबर में ही देखने को मिलेगा, और 40 नंबर में आपको GS देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की यानी मेंस पेपर की। मेंस पेपर में जिसे आप क्वेश्चन पेपर 2 कहते हैं, ये 2 भागों में बटा होता है, जिसमें 100 नंबर हिंदी के होते हैं और 300 नंबर 100 क्वेश्चन हिंदी के और 300 क्वेश्चन जो होते हैं ये बायोलॉजी के होते हैं। 300 नंबर में जो क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, ये 300 मार्क्स के बायोलॉजी होते हैं और 100 मार्क्स के जो होते हैं वो हिंदी होता है। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक जनरल हिंदी जिस आपको 50 नंबर में देखने को मिलेगा, और दूसरा आपका एस्से राइटिंग जो आपको 50 नंबर में देखने को मिलेगा। ये मेंस पेपर की बात हो रही है। वहीं पे अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया। एक में आपको पहले 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। अब ये 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन जो है टोटल, ये आपको 300 नंबर में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहला 5 क्वेश्चन है ये आपको 250 वर्ड में लिखना होगा। कितना? 250 वर्ड में लिखना होगा, और हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 25 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 25 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा जो आपका है, ये आपका इसमें भी 5 क्वेश्चन और आपको 150 वर्ड में लिखना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। कितना नंबर? 15 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा आपका 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको 50 वर्ड में लिखने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। कितने वर्ड में लिखने होंगे? 50 वर्ड में आपको इसका आंसर देना होगा। टोटल मिला के अगर हम बात करें 25, 15 और 10, 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा, और 10 धामा 100 हो जाएगा। यानी 125, 75 और 100 ये आपको हो गया, और 100 नंबर आपका हिंदी का। ये टोटल आपको 300 नंबर में मेंस का पेपर देखने को मिलेगा। मेंस का पेपर कितने नंबर में देखने को मिलेगा? 300 नंबर में देखने को मिलेगा। तो ये जीआईसी के एग्ज़ाम का पैटर्न है। पहले तो आपको इस पे फोकस करना है, प्रीलिम पे। प्रीलिम निकालने के बाद आपको मेंस की तैयारी करनी होगी। प्रीलिम में मैंने आपको बताया इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन आपको 300 नंबर को देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन जीएस जीके के और 80 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। चाहे अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो जूलॉजी बॉटनी से, एसएसटी है तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी आपने सेलेक्ट किया है वहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं पर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरह से ओपन है, ज़रूर पूछिएगा। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। मैंने अब आप मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैंने पीजीटी एग्ज़ाम का जब मैं एनालिसिस कर रही थी, बच्चों से पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा, एग्ज़ाम कैसा लगा, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे ये बताया कि मैम मुझे ये आइडिया नहीं था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इसलिए मैंने जो है जो क्वेश्चन आ रहा था वो कर कर आया हूँ, सारे क्वेश्चन को मार्क नहीं किया है। तो आपको बता दूँ, आपको जब किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो उसका पेपर पैटर्न, उसका पूछने का तरीका, नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रख के जाना चाहिए। इससे आपको एग्ज़ाम, देखिए आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं और लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और आपके पास तलवार ही नहीं है। आप, अच्छा ये छोड़िए, तलवार वाली बात छोड़िए, आपको मान लीजिए आपके घर से आपको मार्केट जाना हो, आपके घर से आपको मार्केट जाना हो, और आपको मार्केट का रास्ता ही ना पता हो, तो इस मार्केट तक आप पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, ऐसे जाएंगे। लेकिन अगर आपको मार्केट का रास्ता पता होगा तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और कम टाइम में पहुँच जाएंगे। इसी तरह आपका एग्ज़ाम होता है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उसके बारे में सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होने तक, मतलब एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुगम वे में पहुँच जाएँ। और उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है प्रीवियस ईयर। लेकिन अब जो है मैं आपको नहीं कहूँगी प्रीवियस ईयर, क्योंकि पीजीटी एग्ज़ाम ने पूरी तरह से प्रीवियस ईयर को हिला के रख दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सजेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको वो करवाया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और बुक से पढ़ना चाहते हैं, कोई और तैयारी करना चाहते हैं, किसी मतलब राइटर की बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए लेकर आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे इसी चैनल पे टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी टीजीटी पीजीटी लेवल पे कराई जा रही है, आप उनसे भी जरूर जुड़ें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।